एक बूंद पानी क्या भारत की प्यास बुझाने के लिए काफी है? अभी के लिए तो नहीं, लेकिन फ्यूचर के लिए शायद हाँ। आने वाले फ्यूचर में उस इंडिया के लिए एक बूंद पानी की कीमत सोने से कहीं ज्यादा होगी। जब जल है तो कल है का स्लोगन बदलकर आज जल होगा तब कल होगा में बदल जाएगा। जब यहाँ की उपजाऊ जमीनें जोर जोर से पानी के लिए चीख पुकार करेंगी। आज बेशक हर एक इंडियन पानी के लिए उतना मजबूर नहीं है जितना बहरीन, साइप्रस, कुवैत, लेबनान, ओमान जैसे देश हैं, लेकिन अगर भारत में पानी के वेस्टेज को समय से पहले कंट्रोल नहीं किया गया, उसका सही तरह से संचय नहीं किया गया, तो वो दिन दूर नहीं जब पानी आस नहीं सिर्फ एक तलाश बनकर रह जाएगा और हम उस स्याह अंधेरे में कहते फिरेंगे, पानी पानी पानी। हमारी पूरी धरती पर पानी का परसेंटेज लगभग 70% है। हमारी पूरी बॉडी के वेट का लगभग 60% हिस्सा पानी का वेट है। लेकिन बावजूद इसके आज पूरी दुनिया के साथ साथ भारत भी उन देशों में शामिल हो गया है जो वाटर क्राइसिस का शिकार हैं और आने वाले नियर फ्यूचर में पानी की बड़ी प्रॉब्लम को फेस करने की कगार पर है। नीति आयोग के समग्र जल प्रबंधन सूचकांक यानी कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स की माने तो आज भारत में लगभग 600 मिलियन से भी ज्यादा लोग बड़े लेवल पर वाटर क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। साथ ही इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि साल 2030 आते आते पानी की ये डिमांड आज के वाटर सप्लाई कंपैरिजन रेशियो में लगभग डबल हो जाएगी, जिसे समय रहते संभालने की जरूरत है। भारत इस समय पीने के पानी की समस्या के साथ साथ कृषि उपयोग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाटर प्रॉब्लम से भी गुजर रहा है, जिसका इम्पैक्ट हमें ग्लोबल लेवल पर देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनल सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत में पानी की खपत चीन और अमेरिका से भी कहीं ज्यादा है। बढ़ते पॉल्यूशन और बाकी और भी कई कारणों की वजह से मानसून में अच्छी बारिश नहीं होती है, जिस वजह से भारत के अधिकांश राज्य हर साल सूखे की चपेट में आते हैं। भारत में जितना भी बारिश का पानी जमीन में अंदर जाता है, उसका 63% पीने और सिंचाई जैसे कार्यों के लिए निकाल लिया जाता है। वर्ष 2021 में ICAG की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में 100% भूमिगत जल का दोहन हो रहा है। इसलिए इन राज्यों में भूमिगत जल का भंडारण पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। इससे पहले चेन्नई में भूमिगत जल पहले ही पूरी तरह से खत्म हो चुका है और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश जैसे कई और राज्य हैं जहां पर भूमिगत जल लगभग खत्म होने की कगार पर है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से भी कम लोगों को पीने योग्य शुद्ध जल मिल रहा है, क्योंकि यहाँ के भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा काफी ज्यादा है। सरकार के एक सर्वे में देश के 25 राज्यों के 209 प्रखंडों के भूमिगत जल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक पाई गई है। द लसेंट मैगजीन के अनुसार अकेले भारत में साल 2019 में दूषित पानी पीने से 5 लाख से अधिक लोगों की जान गई थी, जबकि लाखों लोग बीमार पड़े थे। अब बीते 50 साल के आंकड़े को उठाकर देखें तो ऐसा माना जा रहा है कि इन सालों में पानी की जिस तरह से मांग बढ़ रही है, उस हिसाब से उसका प्रबंधन नहीं बढ़ा है। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक देश में 3700 डैम्स में पानी 26% तक कम हो जाएगा, जिससे फ्यूचर में कई तरह की परेशानियां सामने आएंगी। यहाँ तक कि खेती के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में भी परेशानियां आएंगी। मृदुला रमेश की एक बुक वाटरशेड में उन्होंने बताया कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता और प्राचीन शहर पाटलिपुत्र दोनों के खत्म होने के पीछे की असली वजह बाढ़ और सूखा ही था। इस बुक में ये बताया गया है कि कैसे पानी एक ऐसी शक्ति है जो सभ्यताओं के अंत का कारण बन गई। मृदुला रमेश बताती है कि कैसे शोध से पता चलता है कि इनके खत्म होने का कारण गर्मियों के मानसून का 200 वर्षों से कमजोर होना रहा। वो बताती है कि भारत वाटरशेड प्रबंधन में जंगल, वाटर टैंक और अपशिष्ट जल प्रबंधन करके इस परेशानी से निपट सकता है। साथ ही अगर समय रहते इस परेशानी का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं ढूंढा गया तो वो दिन दूर नहीं जब धीरे धीरे करके सिर्फ भारत ही नहीं, इस धरती का भी अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हालांकि भारत सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन, PM कृषि सिंचाई योजना, मिशन अमृत सरोवर जैसे कई जल संरक्षण अभियान चलाए गए हैं, लेकिन एक नागरिक होने के तौर पर हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने स्तर पर होने वाली पानी की बर्बादी को ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करें और एक अच्छे नागरिक होने का फर्ज निभाएं। तो क्या देश में बढ़ती हुई पानी की समस्या को देखते हुए आपने पानी बचाने के लिए कोई प्रयास किया है? हमें कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल दी लॉलीपॉप को सब्सक्राइब करना ना भूलें।